अगर आपके ज़मीन पर भी कोई कब्जा करके बैठा हुआ ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारा प्रक्रिया मालूम होगा ना। कब्जा हटाने का ये जो कानून है, अगर आपको ये पता चल गया तो अब आप जो है किसी को बख्श नहीं सकते हैं। सरकारी ज़मीन हो, सार्वजनिक ज़मीन हो, उससे भी कब्जा हटवा सकते हैं। निजी ज़मीन से तो कब्जा हटेगा ही। जब आपका निजी है तो दूसरा व्यक्ति आया कैसे? और अवैध कब्जा करने वाला ये अपराध अगर वो कोई करेगा, यानी जो भी है, जमीन का माफिया हो, भू माफिया हो, अब वो बच नहीं सकता। तो सबसे पहले पूरा स्टेप आपको समझना है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया तो कैसे आप जो है उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, कैसे आप जमीन से कब्जा खाली करवा पाएंगे। तो अब ये है कि सबसे पहले सरकारी जमीन, जो सार्वजनिक जमीन है, उससे कब्जा हटाने का जो प्रक्रिया है, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले जान लें कि देखें, सरकारी जमीन में होता है कि केंद्र सरकार का भी जमीन है, यानी केंद्र सरकार का कोई जमीन है किसी गांव में, अब सरकार का जमीन है, केंद्र सरकार को अभी कोई काम नहीं है, कोई व्यक्ति जबरन कब्जा करके उस पर घर बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही और राज्य सरकार के पास भी जमीन है। अब राज्य सरकार का जमीन आप देखेंगे कि राज्य सरकार का जमीन है, सड़क का जमीन है या अन्य कोई कार्य के लिए सरकार का जमीन है, लोग उस पर जबरन कब्जा करके घर बनाने लगते हैं। रेलवे का जो जमीन होता है ना, जो आप देखेंगे रेलवे का जो पटरी होता है उसके किनारे पर लोग जबरन घर बना लेते हैं। तो ये हो गया। तो अगर कोई मान लेते हैं बैंक के लिए जमीन है, तो ये ऐसा कोई करेगा ना जबरन कब्जा सरकारी जमीन पर, तो आप आसानी से जो है उसको खाली करवा सकते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रक्रिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखें, अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के जमीन पर कब्जा किया हुआ है ना, तो सरकार के जो भी अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं, या जो भी सरकार के यहाँ पर जो है राजस्व अधिकारी हैं, अगर सरकार का जमीन पर जबरन कब्जा किया हुआ है और उस कब्जा से यानी आम लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो आप एक लिखित आवेदन देंगे उनके पास, एक लिखित आवेदन देंगे और ये आवेदन का एक रिसीविंग भी आपके पास होगा कि आपने इसकी शिकायत की है। आप चाहे तो आवेदन बाय जो है ना पोस्ट भी आप भेज सकते हैं। बाय पोस्ट जो है जिला कलेक्टर से आपकी मुलाकात नहीं हुई, आप जाकर बाय पोस्ट जो उनको भेज दिए। अब ये हो गया कि ये समस्या है आपको। अब कब्जाधारी जो है अपना क्या करेगा, कब्जाधारी को अब वहां से आ जाएगा लिखित नोटिस। जैसे आप आवेदन करेंगे, जिनके लिए एक तरह से जिसकी शिकायत करेंगे उसका पूरा जानकारी, पूरा पता डालेंगे, उसको आ जाएगा वहां से लिखित नोटिस। अब उसको जो है जैसे ही लिखित नोटिस आएगा, उस व्यक्ति को, कब्जाधारी को अब अपना पक्ष रखेगा। आखिर क्या है, नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, आप क्यों सरकारी जमीन जो है सड़क की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, ये कब्जा तो अवैध है। तो सबसे पहले उसको समय दे दिया जाता है। देखें, आप सरकारी जमीन जो है जहां पर लोगों को बाधा उत्पन्न होता है, वो पार्किंग के लिए जगह है या वो खेल का मैदान है, समय दे दिया गया, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। अब नहीं मानेगा तो समय जो दिया गया ना, ये 7 दिन का बोल दिया गया समय है, 15 दिन का समय है, आप उसके अंदर जो है सारा काम कर लें, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस के द्वारा जो है जबरन कब्जा हटाने का प्रक्रिया वो किया जाएगा, यानी पुलिस बल के द्वारा जो है उस वहां पर से जबरन कब्जा जो है वो हटाया जाएगा। साथ में यानी प्रशासन जो है, प्रशासन के द्वारा जबरन कब्जा हटाया जाएगा। उस जमीन पर जो है यहाँ पर बुलडोजर जो है ना, बुलडोजर चलाया जाएगा। तो इस और साथ में एक बात एक भी समझ लें कि यहाँ पर अगर जो व्यक्ति वो अवैध कब्जा करता है ना, उसको जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी जो अवैध कब्जा किया है, अगर उससे किसी प्रकार की क्षति है तो जुर्माना हर्जाना भी जो है यानी लगाया जा सकता है, उसको भरना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आप सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे तो आप ये सोच रहे हैं ये तो हमारे अंदर की चीज है, ये हमारी हो जाएगी, ये आपका कभी नहीं होने वाला। ये तो हो गया सरकारी जमीन। लेकिन जो निजी जमीन पर लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, यानी अपना जमीन है, कागजात है, जमीन का केवाला, जमीन का खतियान, सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट मौजूद है, फिर भी आपकी निजी जमीन पर कब्जा किए हुए, उसमें क्या करेंगे। देखें, अगर कोई भी आपका निजी जमीन है और निजी जमीन पर अगर कोई व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है, यानी आप कह सकते हैं जमीन में हो सकता है कि आपका खेत हो,
जमीन यानी या हो सकता है आपका कोई प्लॉट है जो आपने मकान बनाने के लिए खरीदा, हो सकता है कि मकान पर ही कब्जा कर लिया, मकान पर ही जो है पूरा मकान पर कब्जा किए हुए। तो आखिरकार अब इसके लिए कानून है। अब कानून यहाँ पर भी अभी वर्तमान में जो है BNSS है, ठीक है, BNSS, और पहले जो है यहाँ पर ये CRPC। अब उसके साथ साथ जो कानून की अगर बात करें तो कानून है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक यहाँ पर जो है रिलीफ एक्ट। अब ये सारा जो कानून है ना, इसके तहत आप कानूनी प्रक्रिया का प्रयोग करके जमीन से कब्जा हटा सकते हैं। एक तो होता है कि ठीक है आपने जो है ना FIR दर्ज करवाया और जो है देखा कि नहीं गलत हो रहा है, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जो मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन कब्जा अभी तुरंत नहीं किया है, कब्जा बहुत दिनों से है, आपकी जमीन है, आपकी निजी जमीन है, या तो आप ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो अब यहां होगा क्या कि कब्जाधारी को कोर्ट से भेजना है लीगल नोटिस, ये बेहद जरूरी है। और जैसे ही उसको लीगल नोटिस आएगा, कोर्ट में जाकर उसको लिखित तौर पर जवाब देना पड़ेगा। और एक तो हो गया कि लिखित जवाब देना पड़ेगा, लिखित जवाब में वो अपना देगा कि आखिर जमीन का उपयोग क्यों कर रहा है, और साथ में दस्तावेज दिखाने होंगे, ठीक है, दस्तावेज भी यहाँ पर जो है दिखाने होंगे। तो ये हो गया उसके, तो ये प्रक्रिया हो गया। अब अगला जो है यहाँ पर, अब जो जमीन का मालिक है, जो ये कहते हैं कि हमारी जमीन है, उनके पास जमीन के कागजात हैं, वो अपना कागजात प्रस्तुत कर लिए। अब यहाँ पर कब्जा करने वाले जो व्यक्ति हैं उसके पास तो कोई साक्ष्य है नहीं, प्रूफ है नहीं, वो तो स्पष्ट हो रहा है कि वो जमीन पर जो है एक तरीके से जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है। तो इसलिए उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में नहीं होगा। अगर जब उसकी जमीन नहीं है, उसके पास कोई कागजात नहीं है, कोई वजह नहीं है कि वो कब से इस जमीन को दखल करके जमीन पर जबरन खेती कर रहा है, तो उसको ये जमीन खाली करनी पड़ेगी। अब यहां पर देखें, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर इसमें एडवर्स पोजीशन की जो बात आती है। देखें, एडवर्स पोजीशन जो है यानी प्रतिकूल कब्जा कानून जो है, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर 12 साल से अधिक समय से रह रहा है, 12 साल से अधिक समय से, तो ऐसे सिचुएशन में वो व्यक्ति जो है मालिकाना हक का दावा कर सकता है। और आपसे भी, जमीन मालिक से भी सवाल पूछे जाएंगे कि आप 12 साल तक इसके ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाए, क्या वजह है। ऐसा तो नहीं कि आप जमीन बेचे, पैसा ले लिए, जमीन लिखने को तैयार नहीं। बहुत सारे आरोप आपके ऊपर भी लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में बहुत सारा उपाय है, यानी उपाय की कमी नहीं है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जमीन है, आपके पास कागजात हैं, आप अपने वकील से संपर्क करेंगे, वो बताएंगे आखिरकार कि क्या उपाय है, किस तरीके से जो जमीन का केस फाइल करना चाहिए। अब यहां पर देखें कि उसके लिए आखिरकार क्या क्या उपाय है जो कि जमीन पर जो कब्जा करने वाले व्यक्ति हैं वो आसानी से हट सके। तो इसमें सबसे पहला जो है ना ये कि अगर खेत वाली जमीन है तो उसको ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि ये 12 साल से है या नहीं है। हो सकता है कि 12 साल से, ये 5 साल से वो जो है ना जमीन मालिक का आरोप है कि 5 साल से उस पर खेती कर रहा है, वो कह रहा है 12 साल से, कोई साक्ष्य तो है नहीं, 12 साल तक का कोई वीडियोग्राफी तो है नहीं। लेकिन जब मकान कोई बना हुआ होता है तो उसमें क्या होता है कि मकान बना हुआ है तो उसका जो है बिजली का कनेक्शन है ना, राशन कार्ड बना हुआ है, अन्य ऐसे दस्तावेज बने हुए हैं। अब ये जो दस्तावेज हैं ये बहुत दिनों से बने हुए हैं, ये इसको बने हुए 15 साल हो गए, तो एक साक्ष्य हो जाता है कि ये व्यक्ति सही में इस जमीन पर बहुत दिनों से। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में एक जो है कि निजी जमीन पर अगर कोई कब्जा किया है तो वो प्रतिकूल कब्जा यानी जो एडवर्स पोजीशन है ना, एडवर्स पोजीशन का वो यहाँ पर दावा कर सकता अगर लंबे समय से कब्जे में है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एडवर्स पोजीशन का दावा करेगा तो उसके पक्ष में ही फैसला हो जाएगा। कानून यही कहता है कि जिसके पास प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, कानूनी तौर पर संपत्ति उसी की होगी।
अब ये हो गया कि कोर्ट का आदेश अगर आपके पक्ष में आ जाता है तो फिर जबरन जो है कब्जा हटाया जाएगा और यहाँ पर जो पुलिस बल है उनकी तैनाती होगी। पुलिस बल के द्वारा जो है जो भी कब्जा है, जो भी अतिक्रमण है, सबको जो है खाली करवा दिया जाएगा और आपका जो है सीमा अमीन के द्वारा आपका सीमा तय कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पर जो है आकर आप अपने प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर इसमें अगर जो ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है, बाद में आपत्ति क्रिएट करता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, उस पर जो है एक तरह से आपराधिक मुकदमा चलेगा। अब देखें अवैध कब्जे में अपराध जो है कि अगर बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है ये भी जानकारी कि अगर कोई जमीन पर कब्जा किया हुआ तो अगर कोर्ट का आदेश है उसका पालन नहीं करता है तो वो अपराध है। कोर्ट का आदेश आ गया कि नहीं ये जमीन का कब्जा खाली करना है और कोर्ट का आदेश का पालन अगर नहीं किया कोई, है ना, पालन नहीं किया तो वो यहाँ पर जो है अवैध कब्जे में अपराध होगा और उस अपराध की जो है उसको सजा मिलना तय है। साथ में अगर कोई जमीन का जो है फर्जी रजिस्ट्री दिखा रहा है, ऐसे सिचुएशन में फर्जी रजिस्ट्री हो, जमीन का फर्जी केवाला हो, तो वो यहाँ पर अपराध होगा। अगर कोई जमीन के मामले में, संपत्ति के मामले में अगर किसी प्रकार का बड़ा धोखाधड़ी जो है से जमीन प्राप्त किया है तो वो यहाँ पर अपराध होगा, है ना, जमीन मिला है तो वो अपराध होगा। उसके साथ साथ जो है सरकार का जमीन को अगर एक तरह से बेच दिया, सरकार का जमीन बेचा है तो यहाँ पर ये भी अपराध होगा। तो धोखाधड़ी हो गया, जालसाजी हो गया, ये सब पर जो है ना भूमाफिया एक्ट जो है वो राज्य सरकार के अनुसार उनका जो नियम कानून है उसके तहत जो है चलाया जाता है और साथ में उस व्यक्ति के ऊपर जो कि इन्होंने ऐसा कार्य किया है उस पर आपराधिक मुकदमा जो है वो भी दर्ज होता है और उसके ऊपर जो है यहाँ पर कार्रवाई होती है, ठीक है, और उसका जो है उसकी गिरफ्तारी भी होती है। अगर आपका कोई सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।